नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस वर्ष देश भर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर एक ऐतिहासिक और भव्य आयोजन दिखने वाला है। उन्होंने घोषणा की कि अब हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर गुजरात के एकता नगर में एक विशाल परेड का आयोजन किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय सशस्त्र बलों के साथ साथ विभिन्न राज्यों की पुलिस टीमें भी शामिल होंगी। शाह ने बताया कि इस परेड का उद्देश्य देश की एकता, अखंडता और सरदार पटेल के योगदान को सम्मानित करना है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने भारत की स्वतंत्रता के बाद 562 रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर आधुनिक भारत की नींव रखी थी। इसीलिए उनके विचारों और आदर्शों को देश के हर नागरिक तक पहुंचाना जरूरी है। अमित शाह ने आगे बताया कि सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 1 नवंबर से 15 नवंबर 2025 तक भारत पर्व 2025 का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश की विविध संस्कृति, परंपरा, कला और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह 7:55 पर शुरू होने वाली पहली राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में शामिल होंगे और सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देंगे। शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने सरदार पटेल की विरासत को सहेजने और उनके योगदान को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है, जिसका प्रतीक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा के रूप में खड़ा हुआ है। सरदार पटेल साहब का आजादी के बाद देश को एक करने में, आज के भारत के निर्माण में और एक भारत बनाने में कितना बड़ा योगदान है। सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती कल है। वैसे तो हर 31 अक्टूबर को 2014 से प्रधानमंत्री जी केवड़िया कॉलोनी जाते हैं और सरदार साहब की भव्य प्रतिमा के सामने एक परेड का आयोजन होता है। परंतु चूंकि ये 150वीं जयंती है, इस बार विशेष आयोजन किया गया है और गृह मंत्रालय ने यह भी तय किया है कि आज के बाद हर 31 अक्टूबर को इसी प्रकार की भव्य परेड का आयोजन होगा। ये परेड देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए जो सभी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और हर राज्य की पुलिस बल है, उनके सम्मान में आयोजित किया जाता है। और वो सरदार पटेल जो देश की एकता और अखंडता की प्रतिमूर्ति है, उनकी प्रतिमा के सामने आयोजित होगा। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस ने देश को सरदार पटेल को भुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने ना उनके नाम पर कोई प्रतिमा बनवाई, ना कोई बड़ा स्मारक तैयार किया, जबकि सरदार पटेल ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर स्वतंत्रता संग्राम की रीढ़ मजबूत की थी। शाह ने आगे कहा कि महात्मा गांधी के साथ मिलकर सरदार पटेल ने भारत की एकता और अखंडता की नींव रखी। उन्होंने रियासतों की विलय से लेकर प्रशासनिक ढांचे के निर्माण तक हर स्तर पर प्रदेश को दिशा दी, लेकिन कांग्रेस ने उनके योगदान को भुलाने का प्रयास किया। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार का लक्ष्य है कि हर भारतीय नागरिक सरदार पटेल के आदर्शों को आत्मसात करे और राष्ट्रीय एकता की भावना को और मजबूत बनाए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।